हालेलुया। आइए एक लम्हे के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो भला है और हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को ताज़ीमन अकीदतन एक लम्हा के लिए झुकाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान अपने वादे के मुआफ़िक मौजूद है। खुदावंद तूने ये फरमाया कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होंगे तू उनके दरमियान मौजूद है। और आज शाम हम तेरी मौजूदगी को यहाँ पर देखते हैं। जब तेरे लोगों ने तेरे लिए गाया बजाया है, यकीनन उनका गाना और बजाना तेरे हजूर में बाखूर की मानंद कबूल फरमाया गया है। सो खुदावंद आसमानी बाप, अब जब तू कलाम करने को है, हम सबको सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल, और खुदावंद फजल करना कि हम तेरे कलाम को अमली जामा अपनी जिंदगियों में पहनाने वाले हों। सारी बातों का जलाल अभी से समेट कर खुदावंद तेरे खूबसूरत और मुबारक चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब मिलकर कहिएगा आमीन। मैं अपने नहायत ही काबिल इज्जत और काबिल दीद भाई पास्टर अदनान तबस्सुम साहब के लिए ये रवायती बात लगती है, लेकिन ये बहुत सच बात है कि मैं बहुत दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी मोहब्बतों के लिए, आपके चर्च के लिए, आपकी सारी टीम के लिए। बहुत खूबसूरत खिदमत खुदा ने अपने खादम को दी है। और मैं बताऊं, हम बहुत सालों से पास्टर अदनान को खुदा का काम करते हुए देख रहे हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत सारे नौजवानों के लिए मशले राह हैं। इनकी ज़िंदगी, इनकी मुस्तकिल मिजाजी खुदा के काम को लेकर ये काबिल तारीफ है। और जब कोई शख्स खिदमत करता है तो वो ये तवक्को ना करे कि मेरा हर दिन फूलों से सजी हुई सेज की तरह होगा। उसमें ऊंचाइयां हैं, निचाइयां हैं, नशेबो फराज हैं, मुश्किलात हैं, आंसू हैं। कभी कभार आप आंसू ग्लास में डालकर पी भी जाते हैं। आप किसी को नहीं दिखाते आपके साथ हो क्या रहा है। तो मैं अक्सर औकात इस बात को यूं कहता हूं कि जब भी कलीसिया के 100 लोगों को मसला होता है तो वो एक पादरी के पास आते हैं, लेकिन जब उस एक पादरी को कोई मसला होता है वो बेचारा खुद सोच में होता है कि हुण मैं किधर कोल जावां। तो इट्स अ ग्रेट बर्डन, ये एक बड़ा बोझ है। खुदा का काम करना और पासबानी खिदमत करना बिलखसूस ये एक बड़ा अहम और बोझ वाला काम है, जिसकी कदर मैं समझता हूँ कि हम शायद उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए है। ये पासबान सिर्फ पासबान और कायदी नहीं बल्कि रूहानी बाप होते हैं। सो आइए जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए, पास्टर अदनान तबस्सुम साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऑनर करें आज के दिन इन्हें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमारा खुदा सारी तारीफ, इज्जत और हशमत के लायक है। ज़बूर 136 के अंदर लिखा है, खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। वो क्या है? खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ही इज गुड। खुदा पता नहीं कितने तौर से, कितनी तरह से, कितने एतराफ से हम पर अपनी भलाई को जाहिर करता है। लोगों के जरिया से, कलाम के जरिया से, कामों के जरिया से। आपकी जिंदगी में चलते फिरते आपको नहीं पता कि आप कितनी कितनी मुश्किलों से हर रोज ऐसे गुजर जाते हैं। आप जिंदा घर से निकलते हैं और जिंदा ही घर पर वापस आते हैं। और बिलखसूस हमारे जैसे शहर में जहां पर ट्रैफिक का कोई निजाम ही नहीं है, वहां पर सही सलामत दोनों हाथ और दोनों पैर लेके घर आना ये मौजज़े से कम नहीं है। आपको खुदा ने संभाला हुआ है, पूरी तरह अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर अभी तक आप सांस ले रहे हैं और मेरी आवाज कहीं पर भी बैठ के सुन रहे हैं, इसका मतलब खुदा अब भी आप पर मेहरबान है। अब भी उसका हाथ आपकी जिंदगी पर है। अब भी उसने आपको छोड़ा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि खुदा ने शायद मेरी पुप्पी की बेटी की दुआएं ज्यादा सुन ली है, मेरी कम सुनता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा किसी कलीसिया के गैर जुबान बोलने वाले की दुआ ज्यादा सुनता है और मेरी कम सुनता है, ये भी आपकी गलत फहमी है।
خدا سب کے لیے بھلا خدا ہے، سب کے لیے بھلا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اس کی بھلائی ابد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک آپ کی آنکھیں زمین پر بند نہیں ہوں گی نا، خدا آپ کے ساتھ بھلائی کرنا بند نہیں کرے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم میں سے کوئی ہی خدا کی بھلائی کو دیکھتے ہیں، کوئی خدا کی بھلائی کو دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ خدا کے بھلے کاموں کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ اے ساڑی انسانی ذات دا حصہ بن چکا ہے کہ گل تے اساں نے شکوے کرنے نے، اور خدا کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی بنا لیا ہے کہ خدا بھلائی پر بھلائی کرتا جاتا ہے، لیکن ہمارے شکوے اور شکایات خدا کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ بات اب جو میں کہنے لگا ہوں، اس تمہید کو باندھ کر یہ آپ نے تھوڑے وقت کے لیے سننی ہے، صرف 15 سے 20 منٹ اگر آپ میری بات سن لیں گے تو یہ آپ کے لیے برکت کا سبب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ خدا بھلا ہے، خدا ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لیکن ہم کئی دفعہ اس کی بھلائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری ذات کے اندر یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ہم بات پر شکوے اور شکایات کریں، ہم جو چیزیں مثبت ہیں ان کو بھی اپنے لیے منفی بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لیکن خدا پھر بھی بھلا رہتا ہے، خدا پھر بھی بھلا رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، کیا تھے؟ ساری جماعت بولے کیا تھے؟ تو مسیح خداوند ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ جب ہم گناہگار ہی تھے، جب ہم باغی تھے، جب ہم بگوڑے تھے، جب ہم خدا کے دشمن ہوئے بیٹھے تھے، جب شاید ہم میں سے کئی ساروں کا شمار ان میں تھا جو یہ کہتے تھے کہ اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، جب ہم ایسے تھے تو تب بھی وہ ہمارے ساتھ بھلا ہی تھا۔ تو آج جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیوں نہ وہ اپنی بھلائی کے میہ کو ہم پر برسائے؟ کیوں نہ آج جب ہم مانگے تو وہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی اور مچھلی دے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے شیر کے بچے بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن میرے طالب کبھی بھی، اور نے لکھا ہے کہ پیر تو جمعے تک، لکھا بھائی پیر سے جمعے تک لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ میرے طالب کبھی بھی کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ خدا کی بھلائی ہے، اور خدا بھلائی کرتا ہی ہے، وہ ہمیں 3 وقت کی کھلا رہا ہے، وہ ساری برکتوں سے اس نے لبریز کیا ہے، لیکن ہم کئی دفعہ اپنے رویے کے سبب سے اپنی برکتوں کو گوا بیٹھتے ہیں، اپنے غلط رویوں کے سبب سے، اپنی غلط باتوں کے سبب سے۔ آئیے میرے ساتھ، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 7واں باب نکالیے گا، اور یہاں پر ایک خوبصورت تصویر شکر گزار زندگی کی ملتی ہے، ایسی زندگی جو شکر گزاری سے سرشاد ہے، بھری ہوئی ہے۔ اور جو شکر گزار زندگیاں ہیں ان میں ہوتا کیا ہے؟ آج کا چونکہ مضمون ہی شکر گزاری ہے، اس سبب سے میں بات شکر گزاری پر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ ایمانداروں کی زندگی میں یہ شکر گزاری کرتی کیا ہے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں 38ویں آیات میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
सब मिलकर कहेंगे आमीन। मैं अब आपको आज शाम बता ये रहा हूं कि हमारा रवैया खुदा के नजदीक कितना अहम है। खुदा ने कभी आपसे ये तवक्को नहीं की कि आप खुदा के लिए कोई बहुत बड़ा कारनामा करें तो वो आपसे खुश हो। खुदा ने या मसीह खुदावंद ने इस औरत से भी ये तवक्को नहीं की थी कि ये अपना कीमती अतर लाकर उसके मुबारक चरणों पर डाले, लेकिन इसने अपने दिल की चाह और मर्जी के साथ ऐसा किया। कई दफा हम ये सोचते हैं कि मेरी छोटी मोटी बातें खुदा को क्या फर्क डालेंगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे तो दुआ भी ठीक नहीं करनी आती, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरी शुक्रगुजारियों की खुदा को क्या जरूरत, या मेरे काम क्या खुदा देखता भी होगा, क्या खुदा को मेरे काम कभी दिखते भी होंगे। आप में से बहुत सारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये हो सकता है अपने आप को बहुत समझते कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे रुपए पैसे की वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आज शाम आपको इस बात की रियलाइजेशन कराना चाहता हूं कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं और आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज खुदा की तारीफ में कितने वैल्यूएबल हैं। आपके उठाए गए छोटे छोटे अच्छे और बुरे कदम खुदा के नजदीक कितना असर डाल सकते हैं। आपके मुंह से निकली हुई छोटी सी तारीफ की बात कितना असर डाल सकती है। जब इस औरत को देखा गया तो पता ये चला कि ये तो एक बदचलन औरत है, लेकिन इसका दिल खुदावंद की ताजीम से भरा हुआ है। अब जो लफ्ज मैं आज जिसके बारे में बहुत गहरे में बातें करना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ उसके बारे में छोटी सी बात आपको बताने लगा हूं कि जब बात शुक्रगुजारी की आती है तो इसके हकीकी मतन के अंदर इसका एक और मायने है कि खुदा को जलाल देना। खुदा को क्या देना? जलाल देना, खुदा की ताजीम करना, खुदा की तारीफ करना, खुदा की हम्द करना। शुक्रगुजारी करने का मतलब बिरयानी की 2 देगे हरगिज नहीं है। इस बात को सुन ले जरा ध्यान के साथ। शुक्रगुजारी का मतलब 500 रुपया चंदा और एक खेस या एक दरी नहीं है। शुक्रगुजारी जो बाइबल की शुक्रगुजारी है उसका मतलब है खुदा को ऑनर करना, खुदा को जलाल देना, खुदा की तारीफ करना, खुदा को ये कहना कि तू बुजुर्ग है। खुदा को पता है कि वो बुजुर्ग है। आपको पता है कि खुदा को पता है कि वो बुजुर्ग है, खुदा को पता है कि वो जलाली है, लेकिन फिर भी वो आपसे ये तवक्को करता है कि आप खुदा को जलाल दें, आप खुदा को ऑनर करें, आप खुदा की तारीफ करें, आपके अंदर से ताजीम निकले। ये खुदा की चाह आपसे है कि आप खुदा के लिए ये करें। और ये औरत भी उन्हीं लोगों में से, हम जैसे लोगों में से एक खातून थी जो समझती थी कि वो उस मुआशरे की सबसे हकीर है, लेकिन इसका दिल खुदावंद के लिए ताजीम से भरा हुआ था। खुदावंद के लिए इसके दिल में इज्जत थी। शुक्रगुजारी का मतलब आज सुन ले बड़े ध्यान के साथ कि खुदावंद की ताजीम करना। हम कहते हैं यसु तू बादशाहों का बादशाह है, हालेलुया, तू खुदावंदों का खुदावंद है, हालेलुया। लेकिन जब बात आती है कि मैं कैसे बादशाहों के बादशाह को ऑनर करूं, बड़ा औखा काम है कि कैसे मैं खुदावंदों के खुदा की ताजीम करूं। मैं क्या करूं कि मैं उसके शान के शाया कुछ करूं कि जो उसको पसंद आए। पैसा दूं, रोटी खिलाऊं, कपड़े चढ़ाऊं,
दिया जलाऊं, करूं क्या कि उसकी शान के शाया, उसकी जात के शाया, उसकी ताजीम कर पाऊं। मेरा ये ख्याल है अगरचे कोई मसीह मेरी आवाज यहां पर बैठा हुआ सुन रहा है तो इसको इस बात का अंदाजा होगा कि जिस जाते मुबारका की मैं बात कर रहा हूं वो कितनी बड़ी और कितनी अजीम है। हम करें क्या उसके लिए कि उसकी जात के शान के शाया एक रत्ती भर भी कर पाए। क्या करें ऐसा? क्या है मेरे पास ऐसा? क्या मैं अपनी जायदाद चर्च के नाम कर दूं तो काफी होगा? नहीं, ये काफी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, ये मेरा जाती ख्याल है कि मैं अपने कपड़े उतार कर भी दे दूं तो काफी नहीं होगा। वो इतनी बड़ी जात, इतना रहम, इतना फजल, अरे इससे बड़ा फजल क्या होगा कि हम गुनाहों में मर रहे थे, उसने हमें निजात अब्दी बख्श दी है। हम जहन्नुम के वारिस हुए बैठे थे, हमेशा की जिंदगी हमें उसके वसीले मिल गई। हम, बाइबल कहती है तुम जो ना कोई कौम थे ना कोई कबीला थे, तुम्हें उसने अपना बरगजीदा बना लिया। इससे बड़ा रहम वो हम पर करे क्या? इससे बड़ी भलाई हमसे वो करे क्या? अब मैं क्या करूं कि उसकी शान के शाया, उसकी ताजीम हो। मेरे अंदर से क्या निकले? वो कहना ना तेरी रोटी, ना तेरा पानी, ना तेरा पैसा, ना तेरा कपड़े, ना तेरा मकाम इस काबिल है कि ओदे वसीले मेरी ताजीम हो पाए। एक चीज है तेरे पास जिसके वसीले तू खुदा की, उसकी शान के शाया ताजीम कर सकता है। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक चीज है आपके पास और वो आपका मिजाज है। वो आपका क्या है? मिजाज। इन्हें कोई हल्की गल नहीं लेना, ये आपका रवैया है जो उसकी शान के शाया, उसकी आपके कपड़े नहीं कर सकते, आपका पैसा नहीं कर सकता, आपका अच्छा मकान नहीं कर सकता, आपकी अच्छी वाकफियत नहीं कर सकती, लेकिन आपका मिजाज और आपका रवैया उसकी जात की शान के शाया, उसकी ताजीम कर सकता है। और वो कैसे करेगा? वो कैसे हो पाएगा? ये औरत कहने को अपनी मुआशरे की बदचलन औरत थी, लेकिन इसके दिल के किसी कोने के अंदर मसीह खुदावंद की इज्जत बसी हुई थी। इसने सुना था कि ये कोड़ियों को साफ करता है, इसने सुना था कि इसने मुर्दा लाजर को जिंदा किया है। इस औरत ने अभी सिर्फ सुना था कि इसने कोड़ियों को पाक कर दिया, मुर्दों को जला दिया, अंधों को आंखें दे दी, बहरों को सुनने वाले कान, गूंगों को जुबानें देता जाता है। जहां जाता है वहां पर मफलूज अपनी चारपाइयां छोड़ के चलना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर ताजीम के वलवले उठे हुए थे और इसे वो भी वक्त याद था कि जब वो औरत को मारने के लिए उस वक्त के मजहबी लोग आ बैठे कि उसके गुनाहों के सबब से उसे मारे, कूटे, संसार कर दे, तब इसी खुदावंद ने उसके गुनाह माफ किए थे। फरीसी यसु के पीछे पड़े रहते थे, क्या तो खुदा है जो लोगों के गुनाह माफ किए जाता है? वो मारने के दर पर थे। इस औरत के अंदर ये सारी बातें थी और इसके दिल के अंदर मसीह खुदावंद के लिए इज्जत और ताजीम थी। भाई हमारे पास तो टाइटल है, हमारे पास क्या है? तुसी कौन हो? भाई जी असी क्रिश्चियन जे। तुसी कौन हो? भाई जी असी क्रिश्चियन जे, असी मसीह खुदावंद दे मनन वाले हां। अरे भाई हम तो खुदा के ले पालक बेटे बेटियां हैं, हम तो उसके घर के लोग हैं। अब ये औरत उसके घर की नहीं थी, ये औरत मसीह के घर की नहीं थी। इस औरत के दिल के अंदर ताजीम थी। ये औरत टाइटल की साथ यीशु के पास नहीं आई, क्रिश्चियन नहीं थी, ना ही उसकी पैरोकार थी,
لیکن اس کے دل کے اندر مسیح کے لیے عقیدت تھی، عزت تھی، احترام تھا، تعظیم تھی، جانتی تھی کہ کس ذات کریمہ کے پاس آئی ہے، اس بات سے واقف تھی کہ کس مبارک چرنوں میں آ پڑی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، ابھی میں نے پڑھا، کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پیروں کے پیچھے جا کے پڑی ہوئی تھی۔ اپنی حیثیت اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس کے سامنے آ جائے۔ تصور کرے اس عورت کے مزاج کو، تصور کرے اس کی کیفیت کو، اس کے پیروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ اس کے سامنے آ جائے، ایسی ٹوٹی ہوئی۔ اسی جدو شکر گزاری دینے پادری صاحب اے بھائی جی 2 دیگا چنے والیاں جب بڑی چھلانگ ماری تے آلو والی تے او بھی آکڑ کے پادری صاحب نو دینی ہے، لیکن اے عورت ٹوٹی ہوئی جے شکر گزاری لے کے آئی ہے مسیح لئی، مسیح کے لیے شکر گزاری لے کر آئی ہے، آکڑنا نہیں آئی، ٹوٹے دل سے آئی ہے۔ ہم کیسے یسوع کے پاس آتے ہیں؟ بھائی آج تے میک اپ بھی پارلر چ ہوئے گا، کیونکہ آج ساڈے گھر لوگ شکر گزاری دی دیکھ جانی ہے۔ لیکن اے عورت شکر گزاری کیویں لے کے آئی ہے؟ ٹوٹا دل ہے، کہتی ہے میں اس قابل نہیں تھی یسوع جو تو نے میرے لیے کر دیا ہے، میں اس قابل ہی نہیں تھی۔ آئے ہمیں کس دن یہ بات پتا چلے گی کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے ہم لائق نہیں ہیں، جس کے ہم لائق نہیں ہیں وہ روٹی ہم کھا رہے ہیں، جس کے ہم لائق نہیں ہیں وہ ہم پہن رہے ہیں، جس کے ہم لائق نہیں ہیں وہاں پر ہم اکٹھے ہیں، جس کے ہم لائق نہیں ہیں ساڈا کوئی کارنامہ کوئی کرتوت ایسی چنگی نہیں کہ اسی زندہ خدا دے بیٹے بیٹیاں کہلائیے۔ ہمارے اوپر ایسا رحم اس نے کیا، یہ عورت ٹوٹی ہوئی آئی ہے، کہہ رہی ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ یسوع تیرے سامنے آؤ، پیچھے پیروں پہ پڑی ہوئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہیں، اور اپنی ایک عطر، قیمتی عطر، کون سا عطر؟ اے بڑی اوکھی گال جی، سارے مل کے بولو، کون سا عطر؟ قیمتی عطر لائی ہے۔ انہیں اے نہیں کیا وہ پیچھے والی دکان تو جا کے چھوٹو ذرا چھوٹا جا لائیں، وہ لے کے آئی قیمتی عطر، اور وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے فریسی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کیا یہ عورت حواس باختہ ہو گئی ہے؟ اگر یہ عطر جو اس نے یسوع کے پیروں پر انڈھیل دیا ہے یہ بیچا جاتا تو کئی غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ ایک کئی لوکاں دی اے بھی شکر گزاری جے، وہ کہہ دینے بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، بھوکوں کو کیا کھلا دیں؟ کھانا کھلا دیں، یہ بھی شکر گزاری ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک فرق کھاتا ہے، ایک فرق اکاؤنٹ ہے۔ جب خداوند کی تعظیم کرنے کے لیے شکر گزاریاں لاتے ہیں وہ ایک الگ اکاؤنٹ ہے۔ اس بات کو کلیئر کریں اپنے دماغ میں کہ شکر گزاری جو خداوند کے نام کی ہے وہ ہیکل مقدس کی ہوتی ہے، وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی نہیں ہوتی۔ اور اس وقت کے مذہبی لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے غریبوں کو کھانا کھلا دیتی، اتنا مہنگا عطر تھا، 100 کی تعداد سے غریب لوگ روٹی کھا لیتے شکر گزاری کی۔ اس نے کہا نہیں تم سمجھ نہیں رہے یہ بات، ارے میرے دل میں جو عقیدت ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، میرے دل میں جو عقیدت ہے وہ یہ عطر اس کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جب عطر کی شیشی خالی ہو گئی، کلام میں لکھا ہے اب اس کے آنسو بچے تھے۔ پہلے کیا کیا اس نے؟ پیچھے آ کے پڑی ہوئی ہے، اپنی حیثیت اس قابل نہیں سمجھتی کہ مسیح کا سامنا کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو اپنا قیمتی عطر اس کے پیروں پر انڈھیل دوں، سر پہ نہیں، کپڑوں پہ نہیں، پیروں پر ہی انڈھیل دوں۔ پیروں پر انڈھیل دیا، شیشی خالی ہو گئی، اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب اور کیا کروں؟ اس نے کہا میرے آنسو ہی ہیں، آنسو گرانے لگی اس کے پیروں پر۔ یہ بھی کافی نہیں سمجھا، میں
میں تانوں دساں میں اس عورت دے بارے چ جدوں پڑھنا وا میرے اندر اپنا کلیجہ پھڑیا جاندا اور میں تصور نہیں کر سکتا کہ اس عورت کے اندر چل کیا رہا ہوگا, کیسی تعظیم اس کے اندر ہوگی. پہلی بات اس کے پیروں میں پڑی ہوئی عطر انڈھیلا, آنسو اپنے اس کے پیروں پر ڈالے مالک کے, اور پھر یہ بھی کافی نہیں سمجھا, عورت کی زینت اس کا بال ہے, اس کے بال ہیں. کلام میں لکھا ہے اپنے بالوں سے اس کے پیر پہنچنے لگی ہے. اپنی زینت اتار کے عقیدت کا, آنر کا معیار دیکھیں آپ, عقیدت کا, آنر کا, عزت دینے کا یسوع کو معیار دیکھیں. ساڈا معیار دیکھو, چنے والی, آلو والی, تے جے اور چھلانگ مار دیتی تے مکس کرا لو 5 کلو. سر اینا نال گل نہیں باندھی, گل باندھی جے تواڈے مزاج نال اور رویے دے نال. پہلی بات پیروں میں پڑ جاؤ, ٹوٹے دل کے ساتھ آؤ. دوسری بات قیمتی عطر لائی, وہ بھی کافی نہ ٹھہرا. آنسو دے دیے, وہ بھی نہ کافی سمجھے. اپنی زینت اتار کے مسیح کے چرنوں میں ڈال دی. اپنی زینت اتار کے مسیح کے چرنوں میں رکھ دی. اس کے پیر اپنے بالوں سے پہنچنے لگی. اور میں آپ کو بتاؤں یسوع نے اس کے بارے میں کیا بولا. لوگ بڑے وہاں پر تھے, انہاں دے کول اپنی اپنی اسکیماں, تواڈے ایتھے بھی انج ہوندا ہوئے گا, ساڈے اوتھے انج ہوندا جے. جدوں کوئی یسوع لئی اپنی محبت کا اظہار کرے تے کئی عقل مند لوگ کھلو جاندے نے, ہے نا. ایک بندہ او پتہ نہیں اندروں کنا ٹوٹیا یسوع لئی کی جذبات, تے 10-12 عقل مند کھلو جان گے. او بھائی انج کر, پادری صاحب نو بعد چ اگلے سال ویکھاں گے, ہلے اپنی کڑی لئی بچا پیسے, ہے نا. او بعد چ ویکھاں گے, پہلا اے والا کام کریے. عقل مند جو ہوئے ایتھے بھی ہے سجے. انہوں نے کی کیتا, انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیتے. کسی نے کیا یہ قیمتی عطر کیوں نہ وہاں غریبوں میں بیچ دیا, غریبوں بیچ کے غریبوں کو کھلا دیا جاتا. کسی نے کہا یسوع کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تو بدچلن عورت ہے. یسوع کو پتہ ہی نہیں چلا. یسوع اگر واقعی خدا کا قدوس ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ عورت جو اسے چھو رہی ہے یہ تو ناپاک عورت ہے. عقل مند جو ہوئے دل نو نہیں جان دے نا, عقل نو جان دے نے. کنو جان دے نے؟ عقل نو. دل نو نہیں جان دے. یسوع دل نو جاندا ہے. کلام میں لکھا ہے اگر میں سمجھتا ہوں اگر خدا یوں بھی کہہ دیتا کہ میں دماغ کو جانچنے والا ہوں تو بھی بات چل جاتی, لیکن کلام میں لکھا ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ دماغ کو جانچنے والا خدا ہے, اور وہ ہے بھی, لیکن لکھا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچ لیتا ہے. وہ آپ کے دل کی بات کو دیکھتے ہیں. عقل مند لوگ جو ہے نا دماغ دی گل ویندے نے. انہوں نے کیا یسوع کو نہیں پتا, اس عورت کو نہیں پتا. پتا کنوں؟ اے سانو عقل مند لوکاں نو پتا ہے. باجیو سن رہی ہو گل؟ پیچھے والی باجی گل سن رہے ہو؟ پتا کنوں ہے؟ نہ یسوع نو پتا ہے تے نہ بھائی جی اس بی بی نو پتا ہے. بی بی نو اے نہیں پتا کہ اے کنا قیمتی عطر ہے, اور یسوع نو اے نہیں پتا کہ اے بی بی بدچلن ہے. لیکن سانو سارا کچھ پتا جے. سانو یسوع دا بھی پتا جے, سانو بی بی دا بھی پتا جے, تے سانو نوٹاں دا بھی پتا جے جڑے عطر بیچ کے آنے سن. سانو سارا کچھ پتا ہے. لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع کہہ رہا ہے میں نے اس کی دل کو جانچا ہے. اور کیا لکھا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ لکھا ہے جہاں جہاں دنیا میں تاریخ میں انجیل سنائی جائے گی اس عورت کی اس کام کو یاد رکھا جائے گا. This is the reward.
जहां कहीं दुनिया में 2021 में या 3021 में जब कभी इंजील सुनाई जाएगी, इस औरत का जिक्र बार 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 आएगा कि इसने ताजीम यूं की थी, इसने यीशु को ऑनर यूं किया था, इसने यीशु के पैरों को यूं चूमा था। मैं एक जगह कलाम सुना रहा, गल करके खत्म करने लगा, बड़े ध्यान नाल सुनियो। मैं क्या तुसी कहंदे हो असी प्रोसेस करने हैं, असी की करने हैं? सारे बोलो भाई की करने हैं? मैं क्या प्रोसेस दा बिब्लिकल मतलब पता जे? कहने लगे हाँ जी पता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब सुनो ना कोल। मैं क्या एक मतलब मैं भी तुहानू दसना चाहना वा, ओ मतलब है वे जैसे एक जानवर अपने मालिक के पैरों को चाटता है, जानवर अपने मालिक के पैरों को चाटता है, वैसे हम ईमानदार यीशु के पैरों में पड़ के उसको चूमे। जैसे फिर से सुनिएगा, ताजीम बता रहा हूं, ये प्रोसेस करना है, ये शुक्रगुजारी देना है, ये शुक्रगुजारी करना है कि जैसे एक जानवर अपने मालिक के पैरों में पड़ के उसे चाटता है, वैसे हम ईमानदार अपने मालिक यीशु मसीह के पैरों को चूमते रहें। ये प्रोसेस करना है। दसो किन्नी को कर दो, दसो जी किन्नी को कर दो। जे ते कर दो अपने दिल च सब नू पता किन्नी को कर रहे हैं। सानू तो ऐसे तो फुर्सत नहीं मिलती, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਸੁਰ ठीक नहीं सी, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਢੋਲਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਵਜਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਢੋਲਕ ਸਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਮਸਾ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾविये जे, ये हमारे पैमाने हैं, ये आपके और मेरे पैमाने हैं, लेकिन उसका पैमाना क्या है? जैसे जानवर अपने मालिक के पैरों को चाटता है, हम ईमानदार अपने मालिक के पैरों को चूमते रहें, चूमे उसके पैरों को। आप क्या देंगे? मैं 3 बातें करके इसको खत्म कर रहा हूं, बहुत छोटी छोटी। आप कैसे ताजीम कर सकते हैं? ताजीम होती किस चीज से है? पहला तरीका होता है आपके लफ्ज। क्या होता है आपके? सारी जमात बोलेगी क्या होता है? लफ्ज। आप गा कर खुदा की ताजीम करते हैं, तारीफ करते हैं। दूसरा तरीका होता है आप अपने बदन की कुर्बानी देते हैं। बदन की क्या देते हैं? नहीं, इसको मारते नहीं है, इसको लहू लुहान नहीं करते, बल्कि अपने गुनाहों से बाज रहते हैं। यह है बदन की कुर्बानी देकर खुदा की ताजीम करना। अपने आप को काबू में रखते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता, कूटता और अपने बदन को काबू में रखता हूं। आई कंट्रोल माई सेल्फ। ये है बदन की कुर्बानी। और तीसरी किस्म की कुर्बानी जड़ी सारे लिए बड़ी औखी है, और कई सारे लोग ऐ सोचते ने मेरी इन्ने को हदिये दे नाल की होएगा। लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, बात इतने हदिये की और बात इतने बोरे भर के हदिये की नहीं है, बात आपके उस छोटे से दिल की है जो आपके सीने के अंदर धड़क रहा है। अगर वो ठीक सिमत में है तो 2 दमड़ियां देने वाले को भी मसीह खुदावंद ने कहा इस बूढ़ी ने सब कुछ दे दिया जो इसके पास था। अरे भाई, आज जरा अपने आप को शुक्रगुजारी की तरफ ले आए। एक दिन दी गल नहीं, साल च एक दफा नहीं, हर दिन दी गल जे, हर दिन की ये बात है। शुक्रगुजार बन जाए। आप शुक्रगुजार बन जाए, आपके लिए आसमानी दरीचे खुल जाएंगे।
अगर कोई कह रहे हैं ना मेरी जिंदगी च माली मौजज़े नहीं हो रहे, मैं आपको आज के दिन लिख के दे के जाने के लिए तैयार हूं। शुक्रगुजार जिंदगी बना ले, ऐसी बना ले जैसी इस औरत का मॉडल कलाम मुकद्दस ने हमें पेश किया है। जहां कहीं इंजील सुनाई जाएगी ये औरत याद रखी जाएगी। क्या आप और मैं ऐसे रिवॉर्ड नहीं चाहते कि जब मसीह हमें देखे कहे ये था जिसने मेरी ताजीम की थी, रजिया ने, सादक ने, रफीक ने, जो भी ਤੁਹਾਡਾ ना है अपना ना पालो, भाई अदनान ने, आपने उसकी ताजीम ऐसे की थी, आपने उसकी ताजीम ऐसे की थी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों, यीशु को आपकी तादाद से, मिकदार से कुछ लेन देन नहीं है। आप जितना देंगे नियत से दें, ठीक दिल से दें, और देखें कि दोनों इतराफ में उसकी बरकतें कैसी बरसती, लेने वाले की तरफ भी और देने वाले की तरफ भी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, मैं इस पंडाल में एक शख्स के लिए दुआ करता हूं। ऐ बाप, तेरे मौजज़ात के दरीचे इनके लिए यीशु के नाम में खुल जाए। ऐ खुदावंद, इनके लिए वसाइल के दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाए। खुदा, हम उन्हें खोलते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खोलते हैं। खुदा, तेरी कुदरत तेरे बेटे और तेरी बेटियों की जिंदगी पर जारी हो जाए। खुदावंद, रूहुल कुदस तेरा हाथ तेरे बेटे और बेटियों पर बढ़े है। खुदा, रियाला खायाला रे बेला मोसेले रे बे, रिबियाला खायाला रे बेला करे रे मेले रे बे, शिबिया खाबियाला केले रे बेला शामरो को याला सांदियाला बाला रबो, शियाला खायाला रे बेला रे केले रे बेले रे सेरे रे बे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं रूहुल कुदस को आप में से कईयों पर ठहरा हुआ देख रहा हूं। ओ हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे। खुदावंद जमात में से एक एक बहन और भाई के लिए मैं नाम बनाम अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। खुदावंद, मेरी ये दुआ है कि इनके घराने प्रॉस्पर हो, प्रॉस्पर हो, प्रॉस्पर हो, प्रॉस्पर हो, बाबरकत हो, बड़े फूले, तरक्की करें। खुदा, खुदावंद इन्हें नए आइडियाज दे, नए तर्ज दे, नए तरीके दे, नए तौर दे। खुदावंद आसमानी, इन प्यारों की जिंदगियों में अबलीस का हर मंसूबा ज़ाइल करते यीशु के नाम में। ओ खुदावंद, तेरी बरकतों को जारी करते हैं, बरकतों को जारी करते हैं, बरकतों को जारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज शाम के लिए, शुक्र गुजारी करें एक लम्हे के लिए सिर्फ अपने हाथों को बुलंद करके। आइए आज शाम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें, उससे कहे खुदावंद तू मुझसे बोला है, तूने मुझसे कलाम किया है, तेरा रूह मुझ पर आ ठहरा है, तेरा हाथ मुझ पे बढ़ा हुआ है, तेरी कुदरत मुझ पर आ ठहरी है, तेरा हाथ मेरे घराने पर है, तेरा हाथ मेरी जिंदगी पर है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं मैं, करती हूं मैं। हालेलुया। We glorify your name, O Lord. We praise you and we exalt you. There is none like you, O Lord. खुदावंद तेरे जैसा और कोई भी नहीं, माबूदों में कोई तेरा सानी नहीं है। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी तज़ीम ऐ बाप आसमानी समेट कर तेरे चरणों में रखते हैं। हम उसमें से एक रत्ती भर के भी काबिल नहीं है। सारा जलाल समेट कर तेरे चरणों में रखते हैं मालिक। सारा ऑनर आज रात तुझे देते हैं। खुदावंद, हम सारे भाई मिलकर अपने हम खिदमत भाइयों के लिए जो यहाँ इलाके में खिदमत करते हैं, तेरे
खादिम के लिए खुदावंद, अपने मोहतरम भाई पास्टर अदनान तबस्सुम साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, नौजवानों के लिए, क्वायर के लिए, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए खुदावंद ये दिन दुगनी रात चौगनी बरकतों से मामूर होते जाएं। खुदावंद इनके घराने तेरी बरकतों का गहवारा बन जाए खुदा, तेरी खुशियों का गहवारा हो। ऐ बाप आसमानी, हम तेरे खादम के लिए सारे भाई मिलकर सलामती और प्रोटेक्शन की दुआ करते हैं। अबलीस इनकी जिंदगी में शर्मिंदा है और सदा रहेगा, और खुदावंद तेरा जलाल 400 इनके चौगिर्द रहेगा। तेरा शुक्र हो खुदावंद, सारी बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहिएगा आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाकर यीशु की ताज़ीम करें। जोरदार तालियां बादशाह के लिए बजाइएगा। हालेलुया।